हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिसने अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना किया और लोगों की सेवा में लगे रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा भारत में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता श्रीमती राम प्यारी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इनके पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे। इनके पिता का ज्यादा वक्त बाहर ही बीतता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक भाई भी है जिसका नाम शिव दयाल है। पंडित जी का ज्यादा समय अपने ननिहाल में बीता था। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मात्र 3 साल तक ही मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अकेले हो गए थे। 7 वर्ष की आयु में दीनदयाल उपाध्याय अपने माता पिता से वंचित हो गए। पंडित जी ने पिलानी आगरा से बीएससी और कानपुर से बीए किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी नौकरी नहीं की और अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लगा दिया। पंडित जी अपने छात्र जीवन में ही इस आंदोलन में चले गए थे। बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचार प्रसार करने लगे। 1951 में दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के बनने पर उसके संगठन मंत्री बनाए गए। उसके बाद 1953 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, महामंत्री के तौर पर पार्टी में लगभग 15 सालों तक इस पद पर रहकर अपने इस पार्टी को एक मजबूत आधारशिला दी। उसके बाद कालीकट के अधिवेशन में 1967 को अखिल भारतीय जनसंघ के नए निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक साधारण किस्म के आदमी थे। पंडित जी दार्शनिक विचारों और उच्च कोटि के व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुछ बातें। जी हाँ दोस्तों, पंडित जी को अपने स्कूल के समय मैट्रिक और 12वीं दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड पदक मिला था। कानपुर विश्वविद्यालय से बीए की उन परीक्षा पास की और 1937 में पंडित जी भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। सिविल परीक्षाओं में पास होकर उसे त्याग दिया और आंदोलन में चले गए। दीनदयाल जी ने राष्ट्र धर्म और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। 1951 में उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पंडित जी ने कुछ कृतियां लिखी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय और राष्ट्र जीवन के निर्माता दीनदयाल जी ने भारत की सनातन धर्म विचारधारा को युगानुकूल में व्यक्त किया और देश को एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील विचारोत्तेजक प्रदान की। पंडित जी ने एक बार कहा था, वसुदैव कुटुंबकम हमारी सभ्यता से प्रचलित है। इसी तरह भारत में सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है। संस्कृति से व्यक्ति किसी विशेष वर्ग, राष्ट्रीय आदि के वे बातें जो कला, विचार और सभ्यता और सूचक का प्रचार होता है। हिंदुस्तान और हिंदुइज्म एक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं भारत की सभ्यता और संस्करण का एक सूचक है। आइए दोस्तों, बताना चाहूंगा पंडित एक पत्रकार के साथ साथ एक शुभ चिंतक और एक लेखक भी रहे। उनके कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानववाद। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द को हटा दिया जाए तो भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा रह जाएगा। व्यक्ति को वोट दें, बटुए को नहीं। पार्टी को वोट दें, किसी व्यक्ति को नहीं। सिद्धांत को वोट दें, किसी पार्टी को नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा
दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु तो दोस्तों बताना चाहूंगा 11 फरवरी 1968 को एक रेल यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के आसपास उनकी हत्या कर दी थी और मात्र 52 साल की उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने प्राण देश को समर्पित कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी ये स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर करें जिसको हम अपने चैनल पर ला सकें, तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।